वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 6 मई 2021 गुरुवार का, और बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की दोस्तों सबसे बड़ी 50 महत्वपूर्ण और काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर हर एक खबर जो है ना हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। बड़ी खबर सामने आ रही है, कैबिनेट का फैसला, फ्री अनाज वितरण कार्यक्रम को दे दी मंजूरी, पहले ही लागू कर दी गई है योजना। आपको बता दें दोस्तों कि मई और जून महीने के लिए दोनों महीनों के फ्री राशन को लेकर यहाँ पर सरकार ने मंजूरी दे दी है। और यहाँ पर जिन जिन का भी राशन कार्ड बना हुआ है ना, उन राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं, हर एक सदस्य को हर महीने 5 किलो का अनाज जो यहाँ पर फ्री में दिया जा रहा है। जिससे किसी राशन कार्ड में 5 सदस्य है तो दोस्तों परिवार को 25 किलो महीने का अनाज फ्री में दिया जा रहा है, गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। तो सरकार ने इसको मंजूरी प्रदान कर दी है। आपका भी राशन कार्ड बना हुआ है तो दोस्तों आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि बैंक अकाउंट में दिसंबर तक केवाईसी अपडेट करने पर मिली छूट, बैंक कोई भी कार्यवाही ग्राहक पर न करे, रिजर्व बैंक ने दिया बड़ा फैसला। यहाँ पर आपको बता दें रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को बड़ी मोहलत दी है। दरअसल आरबीआई का कहना है कि दिसंबर 2021 तक अगर आपके बैंक खाते में केवाईसी यानी कि आपकी पूरी जानकारी अपडेट नहीं है तो भी बैंक आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही नहीं करेंगे। और साथ ही कुछ मामलों में वीडियो केवाईसी की सुविधा देने की जानकारी भी आरबीआई ने दी है। मतलब दोस्तों किसी भी बैंक खाते में अगर केवाईसी अपडेट नहीं है तो पहले क्या था कि 31 मई के बाद बैंक जुर्माना लगाने का प्रावधान कर रहा था, बैंक खातों को बंद करने का प्रावधान कर रहा था। लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए आरबीआई ने इस फैसले को दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। तो दिसंबर तक अगर आपके खाते में केवाईसी नहीं होगी फिर भी आपका बैंक खाता बंद नहीं किया जा सकता। और वहीं अगली सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है कि दुनिया के कुल कोरोना मामलों में से करीब आधे भारत से आ रहे हैं सामने, 25% मौत भी यहीं पर। WHO ने किया बड़ा खुलासा। तो दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को कहा कि पिछले हफ्ते पूरी दुनिया में करीब आधे कोरोना संक्रमण जो है ना दोस्तों केवल भारत देश में दर्ज किए गए। ऐसा हमने देखा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के चलते 3780 लोगों की मौत हुई है। और WHO ने अपनी साप्ताहिक महामारी विज्ञान रिपोर्ट में कहा कि पिछले हफ्ते भारत में वैश्विक कोरोना संक्रमण का 46% और वैश्विक मृत्यु का 25% हिस्सा दर्ज हुआ। यानी कि पूरे विश्व में 100 आदमी अगर कोरोना के मरते हैं ना तो उसमें से 25 तो केवल भारत के शामिल है। और वहीं अगर 100 आदमी कोरोना के नए पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं तो 50 मरीज केवल भारत के हैं। मतलब भारत देश की हालत किस लेवल पर पहुंच गई है कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते। दोस्तों बहुत ही ज्यादा स्थिति गंभीर है, इस पर ध्यान देने की जल्द से जल्द जरूरत है। और वहीं अगली खबर सामने आ रही है कि प्लाज्मा डोनेट करने वालों को 5000 रूपए और कोविड से जान गंवाने वालों को 15,000 रूपए देगी जगन सरकार। तो दरअसल आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने प्लाज्मा डोनर्स को 5000 रूपए और कोविड-19 से जान गंवाने वालों को 15,000 रूपए देने का फैसला किया है। राज्य सरकार के अनुमान के मुताबिक आंध्र प्रदेश में करीब 37,000 लोग प्लाज्मा दान करने के पात्र है। और ऐसे में कोविड मरीजों का इलाज सही तरीके से हो सके इसके लिए राज्य सरकार ने प्लाज्मा डोनेशन कैंप लॉन्च किया है। और वहीं अगर कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते जान गंवाते हैं ना तो 15,000 रूपए की मदद सरकार के द्वारा दी जाएगी। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण भयंकर खबर क्या आ रही है कि आ सकती है कोरोना वायरस की तीसरी लहर, हमें रहना होगा तैयार। प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने की बड़ी घोषणा। दोस्तों कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भी यह हालत कर दी है कि भारत देश में हर रोज 3.5 लाख, 4.25 लाख और कभी कभी तो 4 लाख पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने कहा कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर भी आ सकती है। उनका कहना है कि जिस तरीके से भी वायरस का प्रसार हुआ है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि तीसरी लहर जरूर आएगी और उसके लिए हमें अभी से तैयारी रखनी होगी। दरअसल विजय राघवन का कहना है कि नया स्ट्रेन भी ओरिजिनल वायरस की तरह ही संक्रमण पैदा कर रहा है और इसमें संक्रमण की नई तरह ही क्षमता नहीं है। हालांकि नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन कारगर है, लेकिन दोस्तों बहुत ही जल्द कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। तीसरी लहर में कितने भयंकर यहाँ पर महामारी जो है ना वो दोस्तों यहाँ पर विस्फोट पैदा कर सकती है उसका अंदाजा लगाते ही डर लगने लगता है। दूसरी लहर में यह हालत हो रही है तो तीसरी लहर का क्या होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की जो पहली लहर आई थी ना उसमें मुश्किल से दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 1 लाख मामले एक दिन के दर्ज हुए थे। दूसरी लहर में 3.5-4 लाख मामले आ रहे हैं एक दिन में। अब तीसरी लहर में पता नहीं क्या होगा। ऐसे में दोस्तों सावधान रहिएगा, हमेशा मास्क लगा कर रहें, सार्वजनिक स्थान पर जाए तो हो सके दोस्तों डबल मास्क लगा कर जाए और साथ ही 2 गज की दूरी हमेशा बनाकर रखें, तभी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा सकती है।
और वहीं अगली खबर आ रही है कि अब खाने के तेल से बनेगा डीजल। इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया बायो डीजल। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया फ्लैग ऑफ। तो कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के बीच सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने बायो डीजल पेश किया है और यह बायो डीजल खाना पकाने के लिए इस्तेमाल किए गए तेल से बना है। यह पहला स्वदेशी बायो डीजल आपूर्ति बढ़ाने के साथ ही अन्य देशों से जो भारत देश में इंपोर्ट किया जाता है उसको निर्भरता कम करने और ग्रामीण रोजगार को पैदा करने के मकसद से पर्याप्त आर्थिक लाभ प्रदान करेगा। और बायो डीजल एक वैकल्पिक ईंधन है जो कि पारंपरिक और फोसिल डीजल की तरह ही है। तो कुल मिलाकर दोस्तों अगर यह मिशन जो है सक्सेसफुल हो जाता है ना तो पेट्रोल डीजल के जो लगातार भाव बढ़ रहे हैं उसके ऊपर लगाम लगाई जा सकती है। और वहीं दोस्तों अगली खबर सामने आ रही है कि क्या एक बार फिर से आम आदमी को मिलेगी लोन मोरेटोरियम की राहत। आरबीआई कर सकता है बड़े ऐलान। तो दोस्तों कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में तबाही मचाई हुई है। कोरोना के कोहराम के बीच दरअसल अब भारतीय रिजर्व बैंक की जो गवर्नर है शक्तिकांत दास वो बहुत ही जल्द दोस्तों लोन मोरेटोरियम का भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल क्या हो रहा है ना कि देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और सभी व्यक्तियों के लगभग काम धंधे चौपट हो चुके हैं। सभी राज्यों के एक ही हालात बने हुए हैं और इन सब के मद्देनजर अगर किसी ने लोन ले रखा है तो लोन की किस्त तो हर महीने चाहिए। इंश्योरेंस की किस्त पॉलिसी भी ड्यू हो गई है तो भी चाहिए दोस्तों। तो इसको लेकर आरबीआई बहुत ही जल्द एक बड़ा फैसला ले सकता है कि अगले कुछ दिनों के लिए लोन की किस्त चुकाने पर छूट दी जा सकती है, इंश्योरेंस की पॉलिसी पर भी छूट दी जा सकती है। तो इसको लेकर आरबीआई का फैसला आ सकता है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या लोन चुकाने पर छूट मिलनी चाहिए या नहीं? दोस्तों आप अपनी राय हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वहीं अगली खबर आ रही कि भारत में एंटीबॉडी कॉकटेल से होगा कोरोना मरीजों का इलाज। इमरजेंसी इस्तेमाल को मिल चुकी है मंजूरी। तो कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत को इसके वायरस के खिलाफ एक और एंटीबॉडी दवा मिल गई है। रोसे इंडिया के एंटीबॉडी कॉकटेल जो है ना वो दोस्तों 2 दवाइयों के मिश्रण को कोरोना संक्रमण के इलाज में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है और यह दवा हल्के और मध्यम संक्रमण के मरीजों को गंभीर होने से रोक सकती है। कुल मिलाकर हल्के और मध्यम संक्रमण को गंभीर होने से रोकने में यह एंटीबॉडी कॉकटेल जो है ना वो बहुत ही ज्यादा कारगर है। और वहीं अगली खबर आ रही कि 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपचुनाव टले। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। तो दरअसल कोरोना वायरस के संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के खंडवा सहित 8 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव को टाल दिया है। इसमें लोकसभा की 3 सीटें थी और 8 सीटें विधानसभा की थी। और दोस्तों कोरोना वायरस से जब स्थिति सामान्य हो जाएगी ना तभी यहाँ पर चुनाव करवाए जाएंगे। इसको लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। और वहीं दोस्तों हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार करेगी कोरोना मरीजों की आर्थिक मदद। जानते हैं किस तरह से होगा फायदा। तो हरियाणा सरकार ने कोरोना मरीजों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। दरअसल राज्य सरकार जो है ना वो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे कोरोना मरीजों को आर्थिक सहायता राशि देगी। अगर आप हरियाणा के निवासी और कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए ना तो दोस्तों पैसे की चिंता नहीं करनी है। राज्य सरकार का कहना है कि बीपीएल कार्ड धारक जिनको राशन कार्ड बीपीएल का बना हुआ है उन सभी के इलाज के लिए पैसे जो सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। ऐसे लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती होने पर ऑक्सीजन या आईसीयू सपोर्ट लेने पर हर रोज 5,000 रूपए के हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से मदद दी जाएगी और वहीं हर मरीज को ज्यादा से ज्यादा 35,000 रूपए की सहायता राशि दी जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति 5 दिन तक आईसीयू में रहता है तो 5,000 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से यानी कि 25,000 रूपए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी भर्ती होने के लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से मिलेंगे। हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो इलाज बिल्कुल फ्री में किया जा रहा है। और वहीं अगली खबर आ रही कि सताने लगा है ग्रामीण इलाकों में कोरोना का खौफ। प्रवासी मजदूरों को 7 दिनों तक रहना होगा क्वारंटाइन सेंटर। तो झारखंड से बड़ी खबर आ रही है कि झारखंड में कोई भी मजदूर अगर बाहरी राज्य से अपने राज्य में आता है तो उसको 7 दिन तक अलग से क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा, क्योंकि अब शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस और तेज गति से फैलने की आशंका की जा रही है। और वहीं हरियाणा से एक और खबर है कि सरकार का डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए बड़ा फैसला। गेस्ट हाउस में रहना और खाना बिल्कुल मिलेगा फ्री। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी में जनता की सेवा में लगे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और आवश्यक सेवाओं से संबंधित स्टाफ के लिए अहम फैसला लिया है, जिसमें सरकार प्रदेश भर में लोक निर्माण विभाग में सभी विश्राम गृहों में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और आवश्यक सेवाओं से जुड़े स्टाफ का रहना और खाना बिल्कुल फ्री कर दिया है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि सरकार चाहती है कि डॉक्टर्स जो है ना वो हॉस्पिटल से सीधे उनके घर पर नहीं जाए, क्योंकि अगर डॉक्टर्स पॉजिटिव हो जाता है, संक्रमित हो जाता है तो डॉक्टर का परिवार भी संकट में आ जाता है। तो इसी के मद्देनजर उनको अलग से होटल या गेस्ट हाउस में रखने की व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा फ्री में की जा रही है। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि बच्चों को भी दी जा सकती है कोरोना की वैक्सीन। कोशिश में जुटा है फाइजर। तो दरअसल फार्मास्यूटिकल की जो दिग्गज कंपनी है ना फाइजर, वो अब बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन की खुराक देने पर विचार कर रही है और सितंबर महीने तक इसकी अनुमति को लेकर फाइजर जो है वो यूएस फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपील करेगी। इसको लेकर कंपनी का कहना है कि 2 साल से लेकर 11 साल के बीच जितने भी बच्चे हैं उनको वैक्सीन की खुराक दी जा सकती है। और वहीं दोस्तों अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है कि टाइफाइड को कोरोना का लक्षण नहीं समझे। जानते हैं इसके कुछ लक्षण और सावधानियों के बारे में। तो कोरोना काल में हर किसी के दिल और दिमाग में सिर्फ इस वायरस का खूब सवार है। इस वायरस से बचाव
की उधेड़-बुन में लोग बाकी सारी परेशानियों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यहाँ पर कोरोना वायरस की जो दूसरी लहर का कहर जारी है ना, इस बीच वायरस के साथ ही लोगों को एक और बीमारी परेशान कर रही है और वो है टाइफाइड, जिसे लोग कोरोना का लक्षण मानकर चल रहे हैं। गर्मियों के मौसम में टाइफाइड की बीमारी होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है और यहाँ पर आपको बता दें कि टाइफाइड वाला जो बुखार है वो भी पाचन तंत्र और ब्लड स्ट्रीम में बैक्टीरिया के इंफेक्शन के कारण होता है। टाइफाइड पानी और फूड जनित बीमारी है। इस बीमारी में टाइफी नाम का बैक्टीरिया गंदे पानी और खाने के जरिए शरीर में प्रवेश करता है और पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। हालांकि इस बीमारी के भी ज्यादातर लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं। ऐसे में आपको टाइफाइड से किस तरह से बचाव करना है? टाइफाइड गंदगी से फैलने वाली बीमारी है। इसका बैक्टीरिया दूषित या गंदे पानी और खाने के जरिए शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। इस बीमारी का बैक्टीरिया जल या सूखे मल से सप्ताह भर तक जिंदा रहता है और जिसके संपर्क में आते ही कोई भी दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, टाइफाइड के अंतर्गत भी दूसरे व्यक्ति, दूसरे मरीज संक्रमित हो सकते हैं। अगर टाइफाइड के लक्षण की बात करें तो मरीज को कमजोरी महसूस होना, संक्रमण बढ़ने से भूख का कम लगना, सिर दर्द होना, बॉडी पेन होना, ठंड के साथ बुखार आना, सुस्ती और आलस होना, दस्त की समस्या भी हो सकती है, पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। टाइफाइड से ग्रसित व्यक्ति का बुखार 102 से लेकर 104 डिग्री तक जा सकता है। ऐसे में आप टाइफाइड से भी बचाव करें, बचाव ही उपचार है दोस्तों। अगली खबर आ रही कि जानवरों के जरिए नहीं फैलता है कोरोना वायरस, शेरों के पॉजिटिव होने पर केंद्र ने दे दी सफाई। दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क में 8 बब्बर शेर जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से लोगों की चिंता बढ़ गई है और इसी के साथ इस बात का डर भी सता रहा है कि कहीं पालतू जानवरों से संक्रमण और ज्यादा न बढ़ जाए। हालांकि सरकार ने इसको लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें सरकार का कहना है कि दोस्तों जानवरों के जरिए कोरोना वायरस इंसानों में फैलने का अभी कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं आया है और जिस तरह से भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर वैक्सीन भी प्रभावी है। अगली खबर आ रही कि शपथ लेते ही एक्शन में आई ममता सरकार। बंगाल में कल से लोकल ट्रेन हुई बंद, दिन में 5 घंटे खुलेंगे बाजार। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है ना, वो शपथ ग्रहण के बाद एक्शन में आ गई है। मतलब तीसरी बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और उसके तुरंत बाद राज्य में बढ़ रही कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए ममता बनर्जी ने बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें दोस्तों एयरपोर्ट पर सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट किया जाएगा और साथ ही राज्य में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सभी ऑफिस में 50% स्टाफ ही काम कर पाएंगे। शॉपिंग मॉल, कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक के अलावा मनोरंजन कार्यक्रमों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है और सभी लोकल ट्रेनों को भी बंद कर दिया गया है। इसी बीच दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि स्पाइस जेट के मालवाहक विमान से बीजिंग से लाए गए 3100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। कोरोना जंग में मिलेगी मदद। तो कोरोना महामारी में लोगों की मदद के लिए स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी आगे आई है और कंपनी के 2 मालवाहक विमान जो है ना, वो दोस्तों चाइना की राजधानी है बीजिंग, वहाँ से ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर लेकर आए हैं। राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि सतर्क रहें, अब सरकार की सख्ती आप पर पड़ेगी भारी। अनावश्यक घूम रहे 1900 लोगों को पकड़ा और किया क्वारंटाइन। तो राजस्थान सरकार ने प्रशासन ने एक आदेश निकाल रखा है कि जो भी व्यक्ति बिना काम अगर घर से बाहर घूमता हुआ पाया जाता है तो उसे अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन किया जाएगा और उसकी कोरोना जांच की जाएगी। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो ही उसको छोड़ा जाएगा, अदरवाइज क्वारंटाइन में ही रहेगा और साथ में जुर्माना लगेगा जो लगा ना। और वहीं राजस्थान से एक और खबर है कि कोरोना से मरने पर अस्थि विसर्जन का खर्च उठाएगी सरकार। हरिद्वार लाने वाली बसों में फ्री में जा सकेंगे परिजन, लेकिन करवाना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो राजस्थान सरकार कोरोना से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के बाद अब अस्थियों के विसर्जन का खर्चा भी उठाएगी। सरकार ने ऐसे लोगों के परिजनों को हरिद्वार ले जाने और लाने का खर्च उठाने का निर्णय लिया है और इसके लिए हरिद्वार के लिए चलाने वाली राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में मृतक व्यक्ति के 2 परिजनों से हरिद्वार आने जाने का किराया नहीं लिया जाएगा। हालांकि इस यात्रा से पहले ही परिजनों को रोडवेज की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। साथ ही बड़ी खबर सामने आ रही है कि सिंगापुर ने बढ़ाया भारत के लिए मदद का हाथ। 3650 ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर भारत पहुंचा INS ऐरावत। तो दोस्तों सिंगापुर ने 3650 ऑक्सीजन के सिलेंडर भारत देश को दिए हैं और इसी बीच जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही कि 7 मई तक 5000 CAPF के जवानों की होगी तैनाती। गृह मंत्रालय ने इसके पीछे आदेश जारी किया है। जम्मू कश्मीर में माहौल गड़बड़ होने की आशंका के चलते इस तरह का बड़ा फैसला लिया गया। और वहीं दोस्तों अगली खबर में जानते हैं आज के ताजा मौसम समाचार। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक आज मूसलाधार बारिश के साथ चलेगी आंधी। मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। तो दोस्तों बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के साथ ही पश्चिम बंगाल तक में आज बारिश होने की संभावना है और मौसम विभाग की ओर से चेतावनी के मुताबिक इन राज्यों में मूसलाधार बारिश के साथ आंधी की भी संभावना बताई गई है। मौसम विभाग ने दक्षिण भारत में भी प्री मानसून बारिश की संभावना जता दी है और साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में 30 से लेकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जबकि रात के समय गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। गुरुवार को धूल भरी हवाओं के साथ बूंदाबांदी की संभावना भी यहाँ पर मौसम विभाग ने बताई है। और वहीं दोस्तों अगर आज के सराफा बाजार यानी कि सोने चांदी के ताजा भाव की बात करें तो सराफा बाजार में सोना दोस्तों 46,699 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर, जबकि चांदी 67,942 रूपए प्रति किलो
किलोग्राम पर आ चुकी है। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन मंत्री भवानी सिंह का कोरोना वायरस के चलते निधन हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों उनके निधन पर दुख जताया है। और छिछोरे फिल्म की जो एक्ट्रेस है ना दोस्तों अभिलाषा पाटिल, वो भी कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अपनी जान गंवा चुकी है। और वहीं अगली और अंतिम खबर में आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं करें यह काम, सरकार ने चेताया, धोखेबाजों से रहे सावधान। तो सरकार फिलहाल जो 18 साल से लेकर 44 साल तक के बीच के लोगों को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने की जो परमिशन दी है ना, उसमें बहुत सारे ठग ऐसे भी दोस्तों यहाँ पर सक्रिय हो चुके हैं, जो कि आपको बोल रहे हैं कि मैं कोरोना की वैक्सीन लगवा दूंगा वगैरह वगैरह, मेरी जान पहचान है, ये है वो है फलामा ढीम का। तो ये सभी फर्जी होते हैं दोस्तों, आपके साथ ठगी का प्रयास में है। ऐसे में सरकार ने स्पेशली चेतावनी जारी करी है इन लोगों के लिए। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश के संविधान के मुताबिक 3 मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, भारत देश के संविधान में 3 मूलभूत आवश्यकताओं को किस किस को बताया गया है? तो जल्द से जल्द लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।